25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इमरजेंसी को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 25 जून 1975 में लगे आपातकाल को याद करते हुए केंद्र सरकार अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया। इसमें लिखा था, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन करते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। उधर अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्सपोज करके लिखा, पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। आपने देश के हर गरीब और वंचित तबके से हर पल उनका आत्मसम्मान छीना है। तो वही कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। कौन बोल रहे हैं ये बात? इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस। और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं। आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूं। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता। चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ। देखिए, ये जो कर रहा है संविधान हत्या दिवस, ये उन्होंने खुद को और ये भाजपा सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, लोकसभा इलेक्शन में भाजपा का जो बैड रिजल्ट है, वो भाजपा का गवर्नमेंट अभी नहीं है, अभी तो एनडीए का गवर्नमेंट हो गया, भाजपा कम हो गया। इससे नजर घुमाने के लिए पूरा देश में भाजपा का हालत ठीक नहीं है, इससे नजर घुमाने के लिए अभी ये पुराना इमरजेंसी पीरियड का बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए, वो समय इमरजेंसी का बहुत तरीके से वो एनालिसिस हो चुका है, वो उसका क्रिटिसिज्म हो चुका है। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो
एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू ने भी इस अधिसूचना का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। आप भी सुनिए। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।